हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है फिर से एक बार आपके अपने चैनल में करियर भाई में। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं कि एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट की जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या होती है, ये जॉब डिस्क्रिप्शन क्या होता है। तो दोस्तों, क्या क्या इनको करना पड़ता है और इनके रिस्पॉन्सिबिलिटीज में कौन सी चीज़ें आती हैं, सब कुछ आज हम देखने वाले हैं। लेकिन दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिए। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। तो दोस्तों, अगर इनके जॉब डिस्क्रिप्शन की बात की जाए तो आप ऐसा कह सकते हैं कि जो सारे अपर लिमिट वाले जो ऑफिसर्स होते हैं, यानी कि जो सीनियर्स होते हैं, वहाँ से लेकर के क्लर्क तक, उन सभी की बातों को एक साथ लाने वाला, यानी कि क्लर्क की बात कहीं ऊपर पहुँचानी है, ऊपर से कोई इंस्ट्रक्शंस आए हैं जो कि सारे स्टाफ तक पहुँचाने हैं, तो एक तरीके से कहा जाए तो ये लोग एज अ मीडिएटर काम करते हैं। तो ये लोग सभी को जो है वो एक साथ बांधते हैं, कम्युनिकेशन बनाए रखते हैं, साथ ही साथ और भी पूरा ऑफिस का फंक्शनिंग जो है वो भी स्मूथ चले, इसके बारे में खास ध्यान देते हैं। साथ ही साथ ऑफिस के एक्सपेंस शीट बनाना, इसके अलावा कहीं अगर मीटिंग है तो उनके पूरे कैलेंडर्स मैनेज करना कि कौन से दिन पर क्या है, ये सब कुछ लिख करके रखना, ये सारे काम इनके होते हैं। और बाकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं जो एक एक करके अब हम देख लेते हैं। तो दोस्तों, जैसा कि मैंने पहले कहा कि ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट की तरह काम करते हैं, यानी कि कंपनी के जो क्लाइंट्स होते हैं, वो जो कंपनी के एम्प्लॉयर्स होते हैं, यानी कि जो मालिक होते हैं या बड़े ओहदे पर बैठे हुए होते हैं लोग, वो कंपनी के एम्प्लॉयज़, साथ ही साथ बाकी के जो लोग होते हैं जैसे कि पियोन वगैरह सारी लोग, तो वो लोग जो है वो सारे अपने प्रॉब्लम्स हो गए, कोई सुझाव हो गए या कुछ कहना है, तो किसके पास आते हैं? तो एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट के पास ही आते हैं। तो इस आदमी को जो है वो उन सभी के साथ कांटेक्ट बनाए रखना पड़ता है। तो ये इसका सबसे पहला काम है। दूसरा काम क्या है, चलिए वो भी देखते हैं। तो दोस्तों, दूसरा काम है कि इंफॉर्मेशन का फ्लो जो है वो बिल्कुल एक्यूरेट रखना, यानी कि जो भी इंफॉर्मेशन कैरी आउट करनी है, यानी कि कुछ इंस्ट्रक्शंस आते हैं ऊपर से जो कि पूरे स्टाफ को बताने होते हैं, या स्टाफ की तरफ से अगर कोई रिक्वेस्ट आ रही है, कोई कंप्लेन आ रही है, या कोई और चीज़ है जो कि ऊपर तक पहुंचानी है, तो उसका पूरा फ्लो जो है वो एक एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट ही वहाँ पर जो है वो देखता है, और एक्यूरेट मैनर में सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो पहुँचनी चाहिए, इसके बारे में भी खास ध्यान देता है। दूसरी बात जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है इनके रोल में, और वो ये है कि जो एग्जीक्यूटिव्स होते हैं, जो कि कंपनी के बड़े ओहदे पर बैठे हुए लोग हैं, मान लीजिए सीईओज वगैरह हैं, तो उनके कैलेंडर्स को मेंटेन करना और उनकी जो है वो मीटिंग सेटअप करना, तो ये भी इनका काम होता है। तो बेसिकली मीटिंग सेटअप करना मतलब क्या, कि जिसके साथ मीटिंग करना है उनके असिस्टेंट को कॉल करना या उनको कॉल करना, उनसे समय लेना कि आप कब और कौन से दिन पर अवेलेबल होंगे, किस टाइम पर अवेलेबल होंगे, मीटिंग कहाँ पर होगी, ये सब कुछ ये लोग देखते हैं। और साथ ही साथ एग्जीक्यूटिव्स का जो है वो कैलेंडर भी संभालते हैं। तो कैलेंडर संभालते हैं, इसका मतलब ये है कि उनको किस दिन पर कहाँ पर जाना है, किसके साथ मीटिंग करनी है, इस दिन पर कौन सी मीटिंग है, उस दिन पर कौन सी मीटिंग है, कौन से दिन पर कितना फ्री टाइम मिलेगा, कौन सा दिन पूरी तरीके से पैक है, ये सारी चीज़ों का जो एक मैनेजमेंट है वो भी एक एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट को वहाँ पर देखना पड़ता है। इसके अलावा दोस्तों, कई बार जो है वो बिजनेस मीट्स वगैरह होती हैं, या पूरा का पूरा जो ऑफिस का स्टाफ है वो कहीं चला जाता है आउटिंग के लिए वगैरह, या टीम मीट के लिए चला जाता है, टीम डिनर के लिए, टीम लंच के लिए चले जाते हैं। तो ऐसे वक्त में वहाँ पर अकोमोडेशन और बाकी की सारी अरेंजमेंट्स करना, ये भी उसका काम होता है। इसके अलावा जो भी कुछ एक्सपेंसेस डेली होते हैं ऑफिस के अंदर, छोटे मोटे एक्सपेंसेस जैसे कि स्टेशनरी का एक्सपेंस हो गया, या वहाँ पर कुछ खाने पीने का एक्सपेंस हो गया, या कुछ वहाँ पर जो काम करते हैं उनके लिए सैलरीज़ वगैरह होगी, तो ये सारी चीज़ों का जो है वो पूरी तरीके से हिसाब रखना, ये भी उसका काम होता है। और जैसे जैसे पैसे लगेंगे वैसे वैसे पैसे देते जाना, क्योंकि इनके पास जो है वो ऑफिस का बजट इन्हीं के पास रहता है, और फिर किस तरीके से एक्सपेंसेस आ रहे हैं उसके हिसाब से वो पैसा जो है वो रिलीज़ करते हैं और उसको एक तरीके से मैनेज करते हैं, और ऑफिस का पूरा एक बजट तैयार करते हैं कि एक महीने में कितना खर्चा हुआ है, पिछले महीने से कम हुआ है, ज़्यादा हुआ है, जो भी है। इसके अलावा दोस्तों, जो क्लरिकल स्टाफ होता है उनका पूरा परफॉर्मेंस भी यही आदमी देखता है, उनके ऊपर यही आदमी होता है कि पूरा उनका काम जो है वो स्मूथली चल रहा है या नहीं, जिनको जो जो काम दिया गया है, जो जो टारगेट दिए गए हैं, वो ठीक तरीके से मीट हो पा रहे हैं या नहीं।
तो ये सब कुछ भी यही आदमी देखता है। साथ ही साथ जैसा कि मैंने पहले कहा कि ऑफिस का एक स्मूथ रनिंग भी उसकी तरफ भी ध्यान देता है कि सारे कॉलीग्स जो हैं वो बिल्कुल मिलजुल करके काम करे, टीम एफर्ट हो, कहीं भी जो है वो अननेसेसरी झगड़े वगैरह ना हो और बाकी सारे ऑपरेशंस जो है वो बिल्कुल स्मूथ चले। तो इसके लिए जो है वो वही आदमी वहाँ पर सुपरवाइज करता है। इसके अलावा दोस्तों मेमोज आते हैं, ईमेल्स आते हैं या बाकी फैक्स वगैरह तो खैर अभी नहीं आते हैं लेकिन पहले आते थे, तो ये सब कुछ जो है वो ऑर्गेनाइज करना ये भी इसका वहाँ पर काम होता है। साथ ही साथ फ़ोन कॉल्स वगैरह भी आते हैं तो उनको सही जगह पर राउट करना और उसके ऊपर जो है वो कंटिन्यूसली चेक रखना कि क्या क्या कम्युनिकेशन हो रहा है, कैसे कैसे हो रहा है। तो ये सारी चीज़ें भी वही देखता है। इसके अलावा अगर कोई इम्पॉर्टेंट मीटिंग चल रही है तो उसके अंदर भी एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट को लेके जाया जाता है। तो वो असिस्टेंट क्या करता है कि मीटिंग के जो मिनट्स होते हैं वो लिख करके रखता है। तो मीटिंग के मिनट्स मतलब क्या कि मीटिंग के अंदर जो भी इम्पोर्टेंट पॉइंट्स डिस्कस किए जा रहे हैं तो वो सारे पॉइंट्स जो है वो फटाफट पेपर के ऊपर वो उतार करके रखता है या अपने मोबाइल के अंदर फीड करके रखता है, जिससे कि बाद में मीटिंग के अंदर क्या हुआ, क्या मेन पॉइंट्स डिस्कस हुए, इसका एक रिपोर्ट बनाया जा सके और वो सारी चीज़ें एक तरीके से हम कहें तो लिखित में हो। तो इसकी वजह से उसका रिकॉर्ड रखना ये भी इसका काम होता है। इसके अलावा दोस्तों जो इम्पॉर्टेंट रिकॉर्ड्स होते हैं ऑफिस के, वो फाइलिंग सिस्टम जो पूरी होती है उसकी तरफ भी इसको ध्यान देना होता है कि सारे जो इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स है वो बिल्कुल सही सही तरीके से फाइल करके सही जगह पर रखे जाए, जिससे कि अगर ज़रूरत पड़े तो उसको जल्दी से जल्दी ढूंढा जा सके। तो ये पूरी सिस्टम के ऊपर भी यही आदमी ओवरसी करता है। तो दोस्तों ये कुछ जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती है एक एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट की। तो आई होप दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। तो दोस्तों अगर वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिए। और दोस्तों अगर आप अब तक वीडियो देख रहे हैं तो मेरे ख्याल से आपको वीडियो पसंद आया है। तो दोस्तों ऐसे ही वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर दें।